तो गाइस आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन की वीडियो में सुबह से तो हमने कुछ किया नहीं है, मतलब कुछ शूट नहीं हो पाया है। काम दुनिया भर का था तो इसलिए कुछ दिखा नहीं पाए, और काम क्या था वो दिखाती हूँ आपको। तो आज मैंने जो है कि कमरे की सफाई वगैरह, कमरों की सफाई रोज़ ही हो रही है। आज जो है किचन की सफाई करी, और अभी सेटअप कुछ भी नहीं हो रखा है। तो अभी मैंने आज जो है टाइल्स वाइल्स धोई। तो आज जो है मैंने किचन की टाइल्स वगैरह धोई, और यहाँ पे कुकर रह गया अभी सुबह का, तो यहाँ से लेके सारा सब धोया। ऊपर खिड़कियाँ वगैरह धोई। यहाँ से लेके सब धोए हैं। इसी चक्कर में जो है कि वीडियो नहीं बन पाई है। और फिर मैंने पूरे कमरे में पानी डाला, यहाँ बाहर सब जगह पानी डाला। और यहाँ पे देखिए, तो पूरे कमरे में पानी डाला आज। और दिन पोछे लगता है, झाड़ू पोछा, तो आज बेड वेड वगैरह के नीचे से यहाँ ऐसे पानी डाला। तो फिर उसकी सफाई करते करते बहुत टाइम लग गया है। यहाँ पे देखिए आरुष को कूलर के आगे लेट रखा है। आरुष उठो। तो कमरे वगैरह में पानी डाला, और फिर वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो अब 5 बज गए हैं शाम के, अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है। अभी भी बर्तन वगैरह धोने हैं और कई काम हो जाते हैं। एक आदमी के लिए तो बहुत काम हो ही जाते हैं घर के अंदर। और अभी तो बच्चों के स्कूल के जूते हैं, अभी तो बैग वगैरह हैं, कई चीज़ें हैं। फ्रिज है वो भी साफ़ करना है, और इसके ऊपर है वहाँ भी साफ़ करना। बहुत सारा काम है जो छोटे मोटे, जो कि छुट्टियों तक तो निपटा नहीं है। उसके बाद भी सफाई का काम तो चालू रहता है, लेकिन फिर भी यह है कि अभी स्कूल बंद है तो थोड़ा तब ये रहता है कि डेली में झाड़ू पोछा वगैरह ये सब तो रहते हैं। तो थोड़ी देर छत में बैठने के बाद हम लोग आ गए नीचे, और छत में ही मैं सब्ज़ी लेके चली गई थी काटने के लिए। मैंने काट दी प्याज की सब्ज़ी, आज प्याज की बनाएंगे। और अब देखो तो चमक मार रही है टाइल्स। और ये दोनों तो करेंगे अब पढ़ाई। तो चलिए जी, 9:30 बजे के आसपास हम लोगों का खाना हो गया था, और थोड़ी देर हम लोग चले गए थे छत पे। तो छत पे बारिश पड़ने लगी थी थोड़ी धीरे धीरे, तो हम लोग नीचे आ गए। तो अभी हम लोग थोड़ा फ़ोन देख रहे हैं, और अंश तो सो गया है यहाँ पे। ये देखो अंश के हाल, पिटाई भी खा दिया अंश ने थोड़ी थोड़ी, फ़ोन देख रहा था। तो चलिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और बच्चे यहाँ पे सो रखे हैं। और तब तक हम लोगों ने चाय भी पी ली थी, और चाय पीते पीते तब तक मैं यहाँ पे ये लोग लाए थे रात को अरबी। तो मैं अरबी रख देती हूँ उबालने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद खा रहे हैं हम लोग अरबी, और उबल जाएगी जब तक हम लोगों की चाय बनती है। जब तक हम लोग चाय पीते हैं तब तक अरबी साइड उबल जाएगी। बड़ू वालों ने जाना है, और रख दिया मैंने यहाँ पे धो के अरबी को। 1 या 2-3 पानी से अच्छे से धो देंगे। कैसे हो? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत तो ये 9:48 से। तो आज एक खुशखबरी की बात होगी। परेशान मत कर, नंगा नहीं थी, ये परेशान कर रहा है। आपको एक खुशखबरी की बात बताता हूँ टेक्नोलॉजी के लिए। ये फ़ोन था, मैंने इस पर फैक्ट्री लॉक लगा दिया था, और हमको इसका पासवर्ड पता नहीं था, तो मैंने गलती से फैक्ट्री लॉक लगा दिया। ठीक है, फिर फैक्ट्री लॉक हमने बगल में भैया से खुलवाया, तब भी नहीं खोला। और मैंने पता नहीं क्या क्या किया इसमें फैक्ट्री लॉक। बाद में भी फिर एक बार बैक हो गया था, तो क्योंकि पापा चले गए थे ना, तो पापा का नेट बंद हो गया था इसमें, तो मम्मी का नेट खोला। फिर मैंने वैसे ही स्टेप किए जैसे पहले किए थे, फिर फैक्ट्री लॉक उससे अनलॉक हो गया, और ये फ़ोन खुल चुका है। देखो तो इसी में दिमाग
बाकी आज का दिमाग पढ़ने में बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई से तो आती है मम्मी टेक्नोलॉजी की। पढ़ाई से सही आती है, बोला। लेकिन किसी की खुरापाती दिमाग ना बस सिर्फ काम कर जाती है, पढ़ाई से नहीं होती है। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हूँ। पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ने में तो इसके लिए 0 बटा सन्नाटा हो रखा है। पर पता नहीं ये फ़ोन में ना कचड़ पचड़ पता नहीं कहाँ से कर लेता है। हट। क्या कर रहे हैं? मतलब 1 महीने बाद जब मैंने इसको खोला तो मेरे को लगा मैं इसको खोल दूंगा, और ये खुला नहीं। तो फिर मैंने जो फ़ोन में ट्रिक बताई थी फ़ोन वालों ने, रियलमी कंपनी ने, तो मैंने उन्हीं की तरह की और फैक्ट्री लॉक लगा दिया मैंने गलती से। दूसरा लॉक लगाना था पर फैक्ट्री लॉक लग गया। उसमें मतलब पासवर्ड चाहिए था, रीसेट मारते बस उसमें फ़ोन को, पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। फैक्ट्री लॉक लगा दिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये खुला नहीं, तो मैंने अब खोल दिया, तो खुशी की बात है। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है, और नाश्ता करने के बाद अब मैं कर रही हूँ किचन का काम। और मुझे आज फ्रिज की सफाई भी करनी है, कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे, और अभी इनके बैग हो रखे धोने के लिए, अभी इनके स्कूल के जूते हो रखे धोने के लिए। तो देखती हूँ आज ही धोती हूँ ये सारे, या फिर एक एक करके कपड़ों के साथ डिवाइड करती हूँ। और ये दोनों तो नहा चुके हैं, तो आज फ्रिज की सफाई करनी है, और फ्रिज के बगल में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सेट करनी है। तो फिर मिलते हैं आपको उसके बाद ही। तो चलिए जी, हो गया है सारा काम, और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। और आज भी मुझे काम करते करते 1 बज गया है, और अब बनाती हूँ खाना। और वैसे तो मेरे बर्तन रह गए हैं, बस उनको मैं, बर्तन रह गए सिंक में, तो इनको खाना बनाते बनाते धो दूँगी। और काम अभी कल के लिए भी और परसों के लिए भी मुझे लग रहा है काफ़ी हो जाएगा। और कितने भी सफाई कर लो कुछ ना कुछ निकल जा रहा है, अगर हाथ लगाते हैं तो हो ही जाता सारा काम। और आज मैंने यहाँ पे नीचे जो प्याज टमाटर तो नहीं, प्याज और आलू वगैरह के लिए नीचे जो स्टैंड वो रखा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, रैक है ना, रैक, तो वो ऊपर निकाल दिया है बर्तनों के लिए। तो थोड़ी आड़ा सा तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, टोकरी रहती है तो टोकरी नीचे आती है, इसमें सारे आ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया है, तो फिर बर्तन धोऊंगी तो वो भी आ जाएंगे इसमें, और सही रहेगा, पानी भी निखर जाएगा। इसके बाद स्टैंड के बाद स्टैंड है इसमें, तो इसमें काफ़ी बर्तन आ जाएंगे, यहाँ सूखे वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, कल या परसों मैंने आपको दिखाए थे ना उस दिन की वीडियो में कि जो 2 कलर वाले आम थे, ये इनको मैंने ना बंद उसमें रख दिया था, कपड़े पे पोटरी पे लिपेट के, और इनको ना पकाने के लिए रख दिया था। तो देखते हैं कैसे पक रखे हैं। तो यहाँ देखिए, इनमें से एक छोटा सा था, वो तो उतना नहीं पका है, वो बाहर से ही पता चल रहा था, लेकिन ये दोनों देखो कितने अच्छे से पक गए हैं। और इसका टेस्ट देखेंगे फिर कैसा है। तो टेस्ट इसका ना खट्टा खट्टा तो है ही अभी, हल्का हल्का, बाकी वैसे अच्छा हो रहा है, क्योंकि काम वाम करने के बाद भूख सी लग जाती है, तो थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। और ये पेड़ पे भी अभी कच्चे ही थे, मैं तो इसका चार ही डालने वाली थी, लेकिन इसकी गुठली हल्की सी पक्की हो गई थी, और चाकू मेरे पास इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा इनको पकाने ही रख देते हैं। पक गए हैं तो ठीक ही है। हमारी खाने की तैयारी, आलू आलू की चौड़ी। की खिचड़ी बनाई आज मम्मी ने। तो चलिए जी, हो गया है खाना पीना हम लोगों का। और अंशारुस तो अभी कच लगे हुए हैं, वो तो पता ही है आप लोगों को। अंशारुस का ये कचकचाहट जो है ना, ये बस ऐसे ही लगा रहेगा। और देखिए बारिश की बुरबुराहट हो रही है बाहर, अभी तो धूप लग गई है, फिर हल्की फुल्की धूप ही समझ लीजिए, लेकिन अभी तो ये पहली या दूसरी बारिश है दिल्ली में। और चिपचिपाहट वही जो जुलाई में होती है, चिपचिपी गर्मी बोलते हैं जिसको। और ना आज कपड़े सूखेंगे ढंग से, और ना ही अगर कहीं पे झाड़ू पोछा लगा रहे तो वो पंखे से ढंग से सूख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हाल हो रखा है, बारिश हो तो भी दिक्कत, बारिश ना हो तो भी दिक्कत। ठंडा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं, 1% भी ठंडा नहीं हो रखा है। और
जैसे कि हम लोग सोच रहे थे बारिश हो जाती तो ठंडा हो जाता। हाँ, अगर खूब दर बारिश पड़ रही है तो तब जाके थोड़ी हो भी जाए, लेकिन सुबह पड़ी और हमने सोचा थोड़ा नहा धो लेंगे, तो नहाने वाली बारिश तो हुई नहीं। लेकिन उसके बाद और गर्मी जो लगने लग गई है। और गांव भी गए हम लोग, तो गांव में भी कोई बारिश का कोई नामो निशान नहीं। जब हम लोग 19 या 20 तारीख को जब हम लोगों की तैयारी हो गई तब पड़ी एक दिन बारिश। और जब हम लोग यहाँ आ गए तो उसके बाद से थोड़ी थोड़ी पड़ ही रही है, कम पड़ रही है वहाँ भी, लेकिन पड़ रही है। कहीं कहीं तो ज़्यादा पड़ रही है। उस टाइम लगता है यही ठीक है, क्योंकि घर जाते हैं ना तो गाड़ियों की भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। घर जाने के लिए भी बुकिंग गाड़ी चाहिए और आने के लिए भी बुकिंग मिल गई तो ठीक, वरना गाड़ियों का मिलना मुश्किल है। हमारे यहाँ के लिए एक मात्र बीरो खाल के लिए एक बस जाती है, वो तो आजकल जैसे मतलब पहले शुरू में वो जाते टाइम भर जाएगी, तब उसमें सीट नहीं मिलेगी दिल्ली से, और आते टाइम वो खाली आती रहेगी। और अभी 15 जैसे जून के 15 तारीख के बाद वो ऐसे भर के आती है कि उसमें सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। वो वहाँ पे स्टैंड पे रुकती ही नहीं है हमारे, और मुझे तो लग रहा है वो आगे भी नहीं रुकती है। वो आ जाती है बीरो खाल से भर के और फिर वहाँ पे वो रुकती नहीं है। इसलिए हम लोगों को वैसे भी और वैसे भी, मतलब जैसे समझो मजबूरी में समझो या बस की वजह से समझो, हमें गाड़ी बुकिंग करनी पड़ती है। और कौन जाएगा कब जाएगा, गाड़ी बुकिंग तो नहीं, बस सीट बुकिंग हो जाती है। लेकिन उसमें भी पता क्या चक्कर हो जाता है, गाड़ी वाला बोलता है आज मेरे पास सवारी नहीं है, कल जाऊंगा। अगर कल हो जाएगी तो कल जाऊंगा, फिर कल भी उसको सवारी नहीं मिलेगी तो वो बोलेगा कि नहीं जा रहा हूँ। ऐसे में ना हम लोग कई बार टंगे रह जाते घर में, है ना। तो ये हाल होता है। कभी होगा फिक्स कि जब वो पूरी गाड़ी भरी होगी और तब उसमें एक आध सीट छूट के हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमारे लिए सीट कर दो, तब जाके वो बोलेगा कि कंफर्म कि हमें जो कल जाना है। यही होता है। हफ्ते भर से हमें यहाँ से रिंग हो जाती है, किसकी गाड़ी में जाएं, कैसे जाएं, कब आएगा, कितने में आएगा। और हफ्ते भर वहाँ से पहले हमको यही रिंग हो जाती है कि कौन जाएगा, कब जाएगा, कितने में जाएगा। जाने का तो वही है 1200-1500 रुपये फिक्स है उन लोगों का, अगर सीट बुक करनी है पर सवारी का। तो ये हाल है। और गर्मी से यहाँ बुरे हाल है। तो इस टाइम घर की याद आ रही है। और जब घर में हम लोगों को गर्मी लगी ना, तो हमने सोचा कि दिल्ली में और घर में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, बिना पंखे के वहाँ भी नहीं रहा गया। और इतना शुक्र है कि यहाँ अभी जिस दिन से हम आए हैं 5-6 दिन हो गए, एक बार भी लाइट कट नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। जबकि घर जाने से पहले कई बार 1-1 घंटे के लिए या 2-2 घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे लाइट जा रही थी। और गांव में तो ना जाने कितनी बार लाइट चली जाती है और फिर हो जाती है वहाँ पे हालत खराब। 2 सेकंड में पंखा गर्म भी हो जाता था। और मेरे चेहरे पे देखिए चेचक के कितने खड्डे हो रखे हैं, इधर हो रखे हैं। मेरे तो हट गए, किसके हुए थे? मेरे हट गए बालों की सर के। कहाँ थे? यहाँ देखते हैं, यहाँ रहते हैं। तो चलिए जी, आपको मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर करते हैं आराम। और गाइस आज तो लगभग 6 बज गए हैं और यहाँ देखिए मेरे बच्चे अभी तक सो रखे हैं। और बच्चे क्या, मुझे भी आज अभी तक नींद ही लगी हुई थी। ऊपर से छोटी बिल्ली अक्कू ने उठाया मुझे, तो तब मुझे मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा, वरना मेरी नींद बार बार आज खुल रही थी और बार बार फिर मैं सो जा रही थी। क्योंकि आज सुबह हुई है बारिश, तो उस टाइम के बाद तो गर्मी लग रही थी। लेकिन अभी शाम के टाइम ना यहाँ तो ठंडा ही है, तब से शाम को दिन पहले धूप आई। फिर मैं गई 4 बजे छत में कपड़े लेने के लिए। तो 4 बजे मैंने देखा इधर पालम उत्तम नगर की साइड शायद वहाँ बहुत तेज़ की बारिश पड़ी हुई थी, तो उसी की वजह से शायद ठंडा हो रखा है। और मुझे भी नींद, जबकि हम लोग नींद तो बार बार वैसे भी खुली जाती है और दिन गर्मी के कारण। और कूलर पे भी ना अच्छी हवा आ रही है, इसलिए ज़्यादा नींद आ रही। देखो हमने कम कर रखा है, ये सुबह दिन में ही कम कर लिया था और अभी तो और भी अच्छी हवा दे रहा है कूलर। तो राहत मिल रही है शायद, इसी वजह से नींद लग रही है।
और मेरी जब नींद खुल रही थी ना बार बार, तो मैं सोच रही मैंने कहा आज हम पे चाची लोगों की थकान आ गई है। वो तो कब के उठ गए हैं, लेकिन हम लोग सोए जा रहे। उन लोगों की पले आ गई हम लोगों पे, और वो आई आइसक्रीम देने के लिए, तो जाके मैं उठ गई। बोली दीदी उठ गई, मैंने कहा नहीं, हम लोगों पे तो तुम लोगों की थकान लग गई हमें। क्यों क्यों किसको याद करूँगी मैं? अच्छा, और तुमको नहीं आ रही नींद हैं? 3 बजे सुला दिया था, 6 बजे उठ रहे हो। 3:30 बजे सो गए थे ना हम, 3:30 बजे सोए थे ना मैम। अच्छा, और 4:30 बजे के लगभग मैं कपड़े लेने के लिए उठ गई थी। मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि मतलब पता नहीं कितना टाइम हो गया, और फिर मैं ऊपर से आई और फिर मैं लुढ़क गई यहाँ पे। और अभी मुझे लगानी है कपड़ों की तय यहाँ पे, और इनको दे देते हैं आइसक्रीम ज़रा। तभी ये उठ रखे, नहीं तो इसने उठना भी नहीं था अभी। लो रे, निकाल लो। यहाँ तो सुबह की बारिश पड़ी हुई है, यहाँ तो आई भी नहीं बारिश, चल रही है। और ऊपर चले जाओ ना तो फिर खाना बनाने का टाइम वैसे हो जाता है। तो चलिए जी, अभी मैंने यहाँ पे भिंडी धो के रख दी है, और यहाँ पे बना दी है चटनी। तो चटनी निकालते हैं, और फिर भिंडी लेके चली जाऊँगी मैं छत में, और वहीं पे काटूँगी। उससे पहले मैं कपड़ों की तय लगा के जाऊँगी, और इन बर्तनों को धो के जाऊँगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं चटनी कैसी हो रखी है। ये देखिए, तो यहाँ पे बनी है आम की, प्याज की, लहसुन की, पुदीने की, धनिया की चटनी। और अब इसको ढक देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। चलिए जी, निकाल के रख दी है चटनी कटोरी में, और थोड़ी सी चाची को देते हैं। चलिए जी, धो दिए हैं मैंने बर्तन भी, और उन कपड़ों की तय मारते हैं, तय लगाते हैं। और आ गई हूँ मैं अब सब्जी लेके भी, और ये कंगी लेके भी। सुबह से मुंडा नहीं बांध रखा, यही आके बांधेंगे। कंगी वंगी लगाने का टाइम भी नहीं है। तो गाइस, अभी मम्मी आ चुकी है यहाँ पर छत पे भिंडी काटने के लिए, और यहाँ पर है नानी कुआरुषी। बदमाशों को देखो, इस तरफ का मौसम देखो, और ये देखो ये मौसम क्या मस्त लग रहा है ना। इधर सनसेट थोड़ी हुआ होगा, उधर सनसेट हुआ होगा। यहाँ तो लग रहा है देखो। हाँ, यहाँ पर सनसेट नहीं हुआ होगा। एक बार ऐसा सेम पिंक पिंक नहीं होता। हाँ देखो, भी यहाँ ब्लू और यहाँ रेड ऑरेंज के बीच में ना पिंक है, उस तरफ है हल्का हल्का। नॉर्मल आ रहा है, फोन में तो अलग आ रहा है, लेकिन तो 8:30 का टाइम हो गया है, और हम लोग छत से आने के बाद हमने खाना बना लिया था, और खाना तो बन गया है, लेकिन अभी तो आ गए यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज, और खाना बनते ही ये ले आए थे। तो मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी चटनी से जलन होती है, लेकिन अब आ गए तो पहले इनको खाते हैं, है ना आरुष?